हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। वेलकम। आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप फंडामेंटल में फिक्स कैपिटल सिचुएशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आपका इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 डी के गोयल। X and Y are partner with capital 25,000 and 15,000 respectively as 1st April 2016. His partner is entitled to 9% per annum interest on his capital. Z is entitled to a salary of rupees 6,000 per annum together with a commission of 6% of net profit remaining after deducting interest on capital and salary and after charging his commission. The profit for the year ending 31st March 2017 before making any of the above maintained adjustment amount to 30,800 prepares partners capital account। तो ये क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं कि बेटा अगर क्वेश्चन हम नहीं समझ पाते हैं तो सॉल्व करना बहुत बड़ी बात है। पहले क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने अपने लैंग्वेज में एक सिंपल सिस्टमेटिक मैंने इन्फॉर्मेशन नोट किया है। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। वाई एंड जेड पार्टनर है। कैपिटल 1 अप्रैल 16 25,000 एंड 15,000। सैलरी वाई को नहीं पे करना है, जेड को पे करना है 6,000 पर एनम। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो अकाउंटिंग हम लोग सिस्टम अप्लाई करते हैं वो 1 ईयर में 1 टाइम्स है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैलरी वाई को नहीं पे करना है, जेड को पे करना, वो भी पर एनम। अगर मंथली दिया होता तो 12 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। वाई को हम सैलरी क्यों नहीं पे करना है? क्योंकि वो स्लीपिंग पार्टनर है और जेड आपका वर्किंग पार्टनर है। थर्ड पॉइंट, कमीशन वाई को नहीं हमें देना है, जेड को देना है 6%। किस चीज़ का 6%? आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट। 6% ऑफ नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो 6% हम नेट प्रॉफिट का देंगे वो अमाउंट क्या होगा। यानी नेट प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आप देखें नीचे, प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,800। बट 30,800 में का 6% हमें नहीं पे करना, हमें 6% किस अमाउंट का निकालना है, ठीक है, वो मुझे जानना है। तो 6% ऑफ नेट प्रॉफिट में से हमें माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस हिच कमीशन। यानी ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 6% हमें पे करना है, ठीक है, कमीशन हमें देना है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6% ऑफ द नेट प्रॉफिट कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड हिज कमीशन। तो आफ्टर डिडक्टिंग का मतलब होता है, डिडक्टिंग मतलब माइनस करना, यानी सारी चीज़ें माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपका बैलेंस होगा उसका 6%। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,800। बेटा तो हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन आप देख सकते हैं, मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम प्रॉफिट दिखाएंगे। प्रॉफिट बेटा बाई नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट आपका पीएल अकाउंट से आता है, पीएल अकाउंट के बाद आपका पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है पार्टनरशिप में। नेट प्रॉफिट बीडी आपका दिया हुआ है 30,800। अब जो इनको पे करना हम पे करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स नेम वाई एंड जेड। आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेटा वो आपका 9% पर एनम है और आपका कैपिटल 25,000 एंड 15,000, उसका 9% हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका वाई का होगा 2,250 एंड जेड का होगा 1,350। प्लस करते हैं 3,600 हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से पे कर देंगे। दैट क्लियर? एज ए 9% 2,250 एंड 1,350। उसके बाद मुझे देना है टू जेड सैलरी
जेड सैलरी 6000 पर एनम है तो 6000 दे देंगे। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट जेड कमीशन। तो जेड कमीशन हमको कैलकुलेट करना है बेटा। अभी मैंने बोला है कि देखिए मैंने क्या क्या लिखा है। मैंने लिखा है आपका कि कमीशन जेड को पे करना है हमें 6% नेट प्रॉफिट का। तो हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम। जेड कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका है 30,800। इसमें से माइनस करना है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600 माइनस सैलरी 6000 माइनस हिच कमीशन, यानी जेड कमीशन जो हमें मालूम नहीं है वही तो हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर नहीं मालूम है तो हमारा क्या रूल लगता है, रूल लगता है अमाउंट इंटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज, ये रूल लगता है। अमाउंट आप चेक कर लो, इसमें से माइनस करते हैं 6000। पहले 6 और 3 9600 माइनस करने हैं, मतलब 30,800 से हमें माइनस करना है 9600। तो आपका वो होगा 21,200। तो 21,200 मल्टीप्लाई 6% देना इंटरेस्ट, तो 100 प्लस 6%, तो ये आ जाएगा आपका 21,200 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 106। ये बेटा 2 टाइम्स इससे क्रॉस हो जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ आएगा 200 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200। ठीक है, अगर जेड का कमीशन हमें मालूम होता, माइनस कर देते अगर, तो वहाँ पे हम 6 अपॉन 100 करते, यहाँ नीचे 6% प्लस नहीं करते। तो 1200 आपका 1200 हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। अब हम प्लस माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट आपका बैलेंस बचेगा उसको देखते हैं। तो ये आपका है 30,800 और 6 और 3 9 9 1 10 10,800। यहाँ पे 20,000 आपका प्रॉफिट बैलेंस होगा। 20,000 जो प्रॉफिट है वो आपका बैलेंस है। क्वेश्चन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई रेशियो नहीं दिया हुआ। तो अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है तो पार्टनरशिप एक्ट रूल में आप इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। टू प्रॉफिट सी डी वाई एंड जेड, तो इसका हाफ अमाउंट यानी 10,000 इक्वल अमाउंट इन लोगों को पे किया जाएगा। ओके, तो ये आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद आप चाहें तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स सिचुएशन में बना सकते हैं, और फिर आपका कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग में एक सिर्फ ओनली फॉर वन कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा। ओके, गुड डे, गुड बाय।